अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज सोफ़ा कवर बनाने की ऐसी न्यू ट्रिक लेकर आई हूँ कि आज से पहले आपने कहीं नहीं देखी होगी, शायद ही किसी यूट्यूबर ने आपके साथ शेयर की हो। ना ही जिप लगनी है, ना ही आपने लास्टिक का यूज़ करना है, ना ही इसमें डोरियाँ लगानी है, फिर भी सोफ़ा कवर इतना ज़बरदस्त फिटेड सोफ़ा कवर बन के तैयार होगा, और वो भी बहुत ही ईजी तरीके से। तो चलिए मेजरमेंट नोट कर लेते हैं। तो ट्रिक बिल्कुल न्यू और ईजी है, आप घर पे इसको ईजिली तैयार कर सकते हैं। तो गद्दी को मैं एक साइड से नाप रही हूँ, फिर आपको मैं इसकी आगे की मेजरमेंट भी बताती हूँ। बहुत इजी है, बस आपने ट्रिक को समझ लेना है। देखें, लंबाई और चौड़ाई जो मेरी गद्दियों की बन रही थी ना, वो 22 बाय 22 इंचेस बन रही थी, और गद्दी की साइड की चौड़ाई थी 3 इंच के करीब। तो बस देखें, आपको इजीली तरीके से मैं समझाती हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। गद्दियां बनाने के लिए जो मैं स्टफ यूज कर रही हूँ वो कॉटन का है, थोड़ा थिक ले लीजिएगा, इससे गद्दियां बहुत फिटेड बनती हैं और ना कोई डस्ट वगैरह भी इसके ऊपर फिर नहीं रहती। तो देखिए, मैंने डबल फोल्ड में ये बिछाया है। डबल फोल्ड करके आपने कपड़े को रखना है, और इसी तरीके से जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है। और 22 बाय 22 इंचेस का हमारी ये लंबाई और चौड़ाई बन रही थी। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारी लंबाई वाला हिस्सा है ना, ये जो आपको अभी इंची टेप रखा हुआ नजर आ रहा है, तो 22 इंच के अंदर आपने प्लस करना है 4 इंच, फिर प्लस करना है 2 इंच। 4 इंच हमने इसलिए प्लस किया है कि मुझे यहाँ से ओवरलैप करना है। तो वो ट्रिक मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, बहुत ईजी है। आपने बस ये मेथड समझ लिया ना, तो आप गद्दियाँ ना 5 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे। तो देखें, अब यहाँ से हमने जो चौड़ाई है ना, वो थोड़ी कम प्लस करनी है। 22 के अंदर हमने 4 इंच प्लस करना है, क्योंकि साइडों में सिलाइयाँ वगैरह जाएंगी। तो 3 इंच का हमारा बन रहा था, सिलाई का मार्जिन छोड़ के हमने वो 3 इंच को हमने डबल फोल्ड किया है कपड़े को। तो 2 इंच का यानी कि हमने गैप दिया है, तो इससे 4 इंच में आ जाएगा, और आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो सिलाई का मार्जिन बिल्कुल छोड़ के आपने कटिंग करनी है। और आपको पता है कि ये एक गद्दी बनने में सिर्फ और सिर्फ आपको 2 मिनट्स लगेंगे। और अगर आप फर्स्ट टाइम सी रहे हैं तो हो सकता है आपको 5 मिनट लग जाए, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस हो गई ना, तो आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे एक गद्दी स्टिच करने में। तो देखें, एक ना ये हमारे पास रेक्टेंगल पीस कट हो गया है। अब यहाँ से इधर ना साइडों से ना हमने ना इस तरह से फोल्ड करके ना इसको सिलाई कर लेनी है। चलें आपको मैं दिखाती हूँ। देखें, कुछ इस तरह से स्टिच कर लीजिएगा। प्यारे व्यूअर्स, वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो मुझे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, और मैं उन अपने प्यारे व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो मेरी वीडियोस पे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। किचन हैक्स बाय आयशा जिमल किचन, आयशा मलिक किचन हैक्स, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी वीडियोस पे कमेंट करते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, बातों ही बातों में सिलाई कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे देखें, कट लगा के इनको अलग कर लेंगे। अब ले लिया है मैंने मैजिक का पीस, ये 5 से 6 इंच के करीब मैजिक का पीस है, जो मैं यहाँ पर स्टिच करूंगी। देखें, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इसी तरीके से आप भी स्टिच कर लीजिएगा। बड़ा पीस इसलिए लगा रही हूँ, अच्छी तरीके से इसमें मजबूती आ जाएगी। तो आप छोटा लगाना चाहें तो छोटा भी लगा सकते हैं, इसमें बटन स्टिच करना चाहें तो बटन भी स्टिच कर सकते हैं। अब देखें, दूसरा पीस किस तरह से स्टिच करना है। देखें, एक लगाया हमने बैक साइड पे, अब एक लगाना है फ्रंट साइड पे, क्योंकि इसको हमने ओवरलैप करना है। देखें, कुछ इस तरह से बिल्कुल नाप के ना सेंटर के अंदर इसको स्टिच कर लेना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपने मैजिक का पीस एक फ्रंट साइड पे लगाना है और एक लगाना है बैक साइड पे, यानी कि अंदर की तरफ। एक बाहर की तरफ लगेगा और एक अंदर की तरफ लगेगा, ताकि ये फिर जब हम सिलाई करके इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे ना, तो इस तरह से ये ओवरलैप हो जाएगा। अब देखें, अब क्या करना है। देखें, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, बिल्कुल इस तरह से आपने इसको ओवरलैप करके एक स्टिच लगा लेनी है। दोबारा मैं आपको दिखाती हूँ, इसी तरीके से आपने करना है। ये देखें, और सिलाई लगा लें सीधी सीधी। बहुत इजी है। अगर आप ये ट्रिक समझ गए ना, तो आप यकीन जाने आधा घंटा भी नहीं लगेगा, आपकी सारी की सारी ना 10 की 10 गद्दियां ना बन के तैयार हो जाएंगी सोफे की। ये देखें, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। तो दोनों तरफ सिलाई लग गई है। अब देखें, अब गौर से देखिएगा क्या करना है। अब चारों कॉर्नर्स पे हमें ना 1.5 इंच के ऊपर मार्क करना है। देखें, इस तरह से, क्योंकि हमारी जो साइड के जो बना था ना, हमारा मेजरमेंट वो बना था 3 इंच के करीब, तो हाफ हमारा हो गया 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच के करीब। इस तरह से। और मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी, आप दोनों तरीकों को ट्राई कर सकते हैं। पहले तरीके में ये है कि आप इसको कटिंग करके स्टिच कर लें,
और दूसरे तरीके में है कि आप इसको बगैर कटिंग किए भी स्टिच कर सकते हैं। तो इन दोनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगे आप वो ट्राई कर सकते हैं। कटिंग करने के अंदर ये हिस्सा खुल जाएगा तो आपने परेशान नहीं होना है। आपने इसको इस तरह से पकड़ के पिन लगा लें इसको और फिर यहाँ से स्टिच कर लें। इस तरह से ओवरलैप ही आपने इसको करके रखना है। बस यही छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जिससे चीज अच्छी बनती है। और देखें बस इजी तरीके से इसको यहाँ से सिलाई कर लें। और दूसरे तरीके में ये है कि आपने पहले निशान लगाना है 1.5 इंच का। आपने यहाँ पर भी निशान लगा लेना है अच्छी तरीके से इस तरह से ट्रायंगल पीस बना के, और बस इसको यहाँ से स्टिच कर लीजिएगा। और ओवरलैप वाला हिस्सा आपने बिल्कुल ओवरलैप ही करके रखना है, उसको इधर उधर नहीं खिसकने देना। तो ये तरीका ज़्यादा सही है क्योंकि कटिंग करने से क्या होता है कि धागे वगैरह निकल आते हैं। तो ये सारे इसी तरीके से आप स्टिच कर लेंगे ना। तो देखें आपके साथ मैंने दोनों तरीके शेयर कर दिए हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप इस पर ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने सब गद्दियों में इसी तरीके से इसको किया था और देखें अंदाज़ा हो गया था मुझे सी के। तो मैंने कटिंग वगैरह भी नहीं की, रहने दी। मैं इसी तरीके से मैं बस करती रही, कॉर्नर को पकड़ती रही और एक ट्रायंगल सा कॉर्नर सा बना के इसको ना स्टिच कर लिया इजीली। बहुत आसान तरीका है ये, आप भी ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको अच्छा लगेगा। बस देखें ये गद्दियाँ रेडी हैं हमारी। तो चले मैं एक गद्दी के ऊपर कवर चढ़ा के आपको दिखाती हूँ। इतना ज़बरदस्त फिटेड कवर तैयार हुआ है ना, ये इतना अच्छा खूबसूरत लग रहा था। ये चढ़ने के बाद मेजरमेंट जो होती है ना वो हमारी सारी मायने रखती है। अगर हमने गद्दियों की कटिंग बहुत अच्छी कर ली ना और सिलाई का मार्जिन छोड़ा तो आपकी भी गद्दियाँ बिल्कुल ऐसी तैयार होंगी, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होंगी। देखें, और जहाँ सब जिप लगाते हैं मैंने लगाया है मैजिक। इसकी वजह से आपकी गद्दियाँ आप कितना ही बैठें, कितने ही बच्चे उछलें, आपका कवर इधर उधर नहीं हिलेगा। और जिप महंगी पड़ती है, मैजिक बहुत सस्ता पड़ता है। और जैसे जिप खोलने में आसानी होती है ना, ऐसे ही मैजिक खोलने में भी आसानी होती है। कुछ लोग यहाँ बटन भी स्टिच कर लेते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। बस ये देखें दूसरा भी मैंने इसी तरीके से बैक साइड का तैयार कर लिया था। तो प्यारे व्यूअर्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपसे गुजारिश है कि कमेंट के साथ साथ एक लाइक भी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस देखने के लिए। तो व्यूअर्स चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।